मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात के कच्छ में खाड़ी और उसके आसपास अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान बन गया है। श्रीलंका ने इसे साइक्लोन शक्ति का नाम दिया है। महाराष्ट्र में 3 से 7 अक्टूबर के बीच साइक्लोन शक्ति को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। वैसे आपको बता दूं, इस तूफान का असर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रतनगिरी, सिंधुदुर्ग जिले में दिखेगा। यहाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और 5 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के तटों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका है। IMD ने बताया कि शक्ति अरब सागर में मानसून के बाद पहला चक्रवाती तूफान है। हालांकि यह तूफान अपना ज्यादा असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि यह तूफान वापस समुद्र की तरफ मुड़ जाएगा। वैसे इस तूफान का असर राजस्थान में नहीं दिखाई देगा, फिर भी राजस्थान में बारिश की संभावना है। उसके पीछे और कारण है, उसकी बात हम आगे करेंगे। आगे बढ़ना होगा। देश की एक और बहुत बड़ी खबर, रोहित शर्मा से भारत की वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है। गिल पहले से टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आपको बता दूं, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी। 19 अक्टूबर को पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा। वैसे T20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता यानी कि DA बढ़ाने का फैसला किया है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3% तक की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने DA 3% बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 55 से बढ़कर 58% हो गया है। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली दरें और फिक्स चार्ज कम कर दिया है, लेकिन जानकारों की माने तो इस फैसले से लोगों को कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि 50 यूनिट तक के उपयोग पर एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। 50 यूनिट तक बिजली दर 4.75 रुपए प्रति यूनिट होगी। वहीं राहत की बात यह है, 150 यूनिट तक के उपभोग पर फिक्स्ड चार्ज 250 से घटाकर 150 रुपए कर दिया है और बिजली दरें भी 6.50 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए यूनिट कर दी है। 300 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों के लिए फिक्स चार्ज बढ़ाया है, लेकिन दरें कम की है। अब देखिए, बड़ी और काम की जानकारी यह है, नियामक आयोग ने हर श्रेणी में बिजली दरें कम करने को मंजूरी दी है, लेकिन 1 रुपए प्रति यूनिट का नया सरचार्ज लगा दिया गया है। इससे घटाई हुई दरों का फायदा बिलों में नहीं मिलेगा और हो सकता है नए सरचार्ज की वजह से बिजली का बिल बढ़कर भी आए। लेकिन यह बात तय है, जो लोग कम बिजली का उपभोग करते हैं, जैसे 50 से लेकर 150 यूनिट तक, उनको फायदा होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, रोडवेज की ग्रामीण परिवहन सेवा फिर से शुरू होगी। 5 अक्टूबर को CM भजनलाल शर्मा 128 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रोडवेज के बेड़े में 128 हाईटेक और प्रदूषण मानक युक्त बसें शामिल होगी। साथ ही में प्रदेश से अलग अलग आगारों से नई ब्लू लाइन बसों का आवंटन होगा। एक माह में कुल 300 बसें रोडवेज के बेड़े में जोड़ी गई है। सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीण बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का नाम अपनी बस राजस्थान रोडवेज रखा गया है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा पहुंचेगी। इसके साथ ही मरुस्थलीय क्षेत्रों को भी यात्री परिवहन का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत और तबीयत खराब होने की घटनाओं के बाद कई परिवार दहशत में है। हालांकि जांच में कफ सिरप में ऐसा कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार ने उस कंपनी की सभी 19 दवाओं को बैन कर दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर खांसी की दवा पीने से बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ रही है? क्या सरकारी अस्पतालों में गलत दवा मरीजों को बांटी जा रही है या फिर दवा की ओवरडोज बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है? ऐसे में विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोई सी भी खांसी की दवा बिना डॉक्टर की सलाह बच्चों को नहीं देना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चों को खांसी आती है तो कई माता पिता अपने बच्चों को बड़े लोगों की दवाई दे देते हैं कि खांसी में आराम आ जाएगा, लेकिन यह बच्चों के लिए ओवरडोज बन जाती है और काफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास जाए तो दवाओं के बारे में पूरी जानकारी ले।
अच्छा, बड़ी खबर तो ये भी देखिए, राजस्थान में कप सिरप से शनिवार को भी मौत का मामला सामने आया है। शनिवार को कप सिरप से तीसरी मौत हो गई है। चूरू के 6 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर जयपुर रेफर किया। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि बच्चे को दिमागी बुखार था, उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा सीरियस थी। परिजनों ने बताया कि 4 दिन पहले बच्चे को खांसी जुकाम होने पर खांसी की सिरप दी थी। ये सिरप कहां से लाई गई इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड कॉम्बिनेशन की होने की बात सामने आई है, जो अभी विवादों में है। खैर, बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता रामेश्वर डूडी 62 साल की उम्र में उनका बीकानेर में निधन हो गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे डूडी लंबे समय से बीमार थे। परिवार के मुताबिक करीब 25 महीनों से वह कोमा में थे। वैसे रामेश्वर डूडी की पहचान किसान नेता के साथ पैंट शर्ट वाले जाट नेता के तौर पर थी। साल 2004 के बीकानेर लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट और एक्टर धर्मेंद्र को कड़ी चुनावी टक्कर दी थी। उनका अंतिम संस्कार उदय रामसर गाँव बीकानेर में किया। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने डूडी के निधन को कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान बताया। उनके अंतिम संस्कार में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कंधा देकर अंतिम विदाई दी। एक और बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर अग्निवीर ने चांदी से बनी AK-47 राइफल चढ़ाई। उदयपुर के मेनार गांव के रहने वाले अजय मेनेरिया ने अग्निवीर भर्ती में सिलेक्शन होने की मन्नत मांगी थी और खास भेंट चढ़ाने की बात कही थी। साल 2023 में रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने भगवान के दरबार में धूप लगाकर यह AK-47 राइफल भेंट की। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, गुरुद्वारा मेहताबगढ़ में हिंसा के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट बंद है और लगातार दूसरे दिन भी स्कूलों की छुट्टी रही। पुलिस ने धार्मिक स्थल को अपने नियंत्रण में लेकर सभी पक्षों के लोगों को बाहर निकाल दिया है। केवल 5 लोगों को अंदर रहने की अनुमति दी गई है। हिंसा के आरोप में अब तक करीब 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राहत की बात यह है, अब वहां पर पूरा मामला शांत है। एक और बड़ी खबर देखिए, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूडिया को शुक्रवार को हिसार की फास्ट ट्रैक कोर्ट से जमानत मिल गई है। शनिवार दोपहर के बाद बूडिया जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर निकलने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय पर विश्वास रखते हैं, सत्य की जीत हुई है। बड़ी और काम की खबर, पासपोर्ट वितरण व्यवस्था में अब बड़ा बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक नया नियम लागू करते हुए डाक विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पासपोर्ट केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिसके नाम पर पासपोर्ट जारी हुआ है। यानी कि अब डाकिया पासपोर्ट किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। हालांकि पासपोर्ट मुख्य आवेदक मौजूद नहीं होने की स्थिति में आवेदक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपने की बात कही गई है। आगे बढ़ना होगा क्योंकि मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी जानकारी है। प्रदेश में अगले 4 दिन आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। आज यानी कि 5 अक्टूबर को 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में बादल छाने के साथ आंधी बारिश की संभावना है। और बड़ी जानकारी यह है, 6 अक्टूबर को यानी कि कल 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी कि यहाँ भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके साथ ही 50 किलोमीटर स्पीड से आंधी चलने की आशंका है। इधर बालोतरा के जसोल क्षेत्र में शनिवार सुबह 11 बजे लूणी नदी की रपट पार करने के दौरान बाइक सवार महिला और पुरुष नदी में बह गए। अब देखिए, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है, किसान भाइयों को सावधान हो जाना चाहिए। आज 5 अक्टूबर को भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट है और 6 अक्टूबर को पूरे राजस्थान यानी कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। यानी कि अक्टूबर के महीने में बारिश का दौर कुछ लंबा चल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 8 अक्टूबर तक किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर में अपनी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है। अब देखिए, इस अभियान से आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। इस कैंपेन में कई लोग जो या फिर कह सकते हैं कई लोगों के अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को वापस दिलाने में मदद की जाएगी। यह कैंपेन 3 महीने तक चलेगा, जिसमें पुराने बैंक अकाउंट, बीमा पॉलिसी, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में फंसी लाखों करोड़ों रुपए की रकम अब आसानी से दावा की जा सकेगी। यानी कि जैसे किसी की बीमा पॉलिसी फंसी हुई है या फिर किसी का पुराना बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे रह गए, निकाल नहीं पाए, या फिर आपके पुराने लोगों का शेयर बाजार में कोई पैसा फंसा हुआ है या म्यूचुअल फंड्स में पैसा फंसा हुआ है, तो अब परिवार के लोग आसानी से दावा कर सकेंगे।
वैसे इस योजना को लेकर जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी होंगे कि कैसे फंसे हुए पैसे निकाले और कैसे अप्लाई करें। इसको लेकर जो भी अपडेट आती है तो मैं आपको बताता रहूंगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।